कहता है कि माझी तेरे किश्ती के तलबदार बहुत हैं, माझी तेरे किश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं। और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं, पत्थर के खरीदार बहुत हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोइट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम होगा और टू ऑटम। क्या टू ऑटम 12th का इंग्लिश बुक है। देखिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव्स और टू ऑटम। क्या पढ़ेंगे जी? और टू ऑटम। चौथा चैप्टर का आपका नाम होगा और टू ऑटम। और टू ऑटम कौन लिखा है जी? जॉन कीट्स। कौन लिखा है जी? बोलो। जॉन कीट्स। कौन लिखा है जी? जॉन कीट्स। कौन है जी? जॉन कीट्स। चलिए, और टू ऑटम के राइटर कौन है जी? जॉन कीट्स। अगर आपसे पूछ दे कि और टू ऑटम वाज कंपोज्ड बाय, और टू ऑटम को किसके द्वारा लिखा गया था जी? तो क्या बताएंगे जी? जॉन कीट्स। किसके द्वारा लिखा गया है जी? जॉन कीट्स। अरे बाबू पूछ देगा कि और टू ऑटम को किसके द्वारा कंपोज किया गया है, तो क्या बताइएगा जी? जॉन कीट्स। किसके द्वारा लिखा गया है जी? जॉन कीट्स। कहता ही वाज बोर्न, उनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था जी? जन्म हुआ था इन 1795 में। कब जन्म हो रहे हैं बाबू? 1795 में उनका क्या हो गया था जी? जन्म हुआ था। फिर कहता ही है बाबू पूछ दी कि उनका जन्म कब हुआ था, तो क्या बताएंगे जी? 1795। कहता ही डैड इन 1821 में, और उनकी मृत्यु कब हो गई बाबू? 1821 में। हाँ चलिए जी। कहता ही वॉज द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट। कौन से कवि थे जी? वो महान क्या है जी? रोमांटिक पोएट थे। अगर आपसे पूछ देगा कि वो क्या थे, तो बताना होगा कि एक महान रोमांटिक पोएट थे। क्या था जी? रोमांटिक पोएट थे। बहुत भी ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेहतर ढंग से याद करके और एग्जाम में बेहतर रिजल्ट लाने का प्रयास कीजिएगा। एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑब्जेक्टिव से। चलिए जी। कहता है ही डाइड, वो मरे थे, ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। किससे मर गए जी? ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में होता है क्षय रोग। क्या होता है जी? क्षय रोग या रक्त रोग से वो मर गए, रक्त रोग से इन 1821 में। कब मर गए जी? 1821 में, एट द एज ऑफ 26। 26 वर्ष क्या जी? 26 वर्ष की उम्र में उनकी क्या हो गई जी? मृत्यु हो गई। पूछ देगा कि जॉन कीट्स 26 वर्ष की मृत्यु में क्या हो गया जी? मर गए। किस बीमारी से मरे थे जी? तो ट्यूबरकुलोसिस। कौन बीमारी था जी? ट्यूबरकुलोसिस माने क्षय रोग या रक्त रोग। बस समझिएगा जी। फिर कह देगा ना हिज इंपोर्टेंट पोएम्स आर इंडिमिशन। क्या था जी? इनका जो इंपोर्टेंट कविता था ना, कौन था जी? इमिशन, टू ए नाइटेंगल, कहता है साइची और मेलनचोलॉजी। याद करिएगा, मेलनचोलॉजी याद कर ले रहिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। पूछ देगा उनका क्या जी? इंडिमिशन कविता क्या जी? कब पब्लिश किया गया था? इट वाज पब्लिश्ड, इसको 1800 कब बाबू? 1814 में इसको क्या किया गया था जी? इसको 1814 में क्या किया गया था जी? पब्लिश किया गया था। कब किया गया था जी? 1814 में। पूछ देगा इंडिमिशन कब पब्लिश किया गया था, तो क्या बताइएगा? 1814 में। फिर कहता है जॉन कीट्स डिस्क्राइब्स द ब्यूटी। कहता है जॉन कीट्स किसको मैंने डिस्क्राइब करते हैं जी? ब्यूटी के बारे में। किसके बारे में जी? ब्यूटी के बारे में। और कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है स्पिरिट ऑफ ऑटम, कहता है इन अ सीजन ऑफ, कहता है मेमोरेबल पिक्चर। ये ऑब्जेक्टिव है। पूछ देगा ना जॉन कीट्स क्या करते हैं जी? क्या चीज डिस्क्राइब करते हैं? तो ब्यूटी को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, स्पिरिट ऑफ ऑटम इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स। बात समझिएगा। फिर कह देगा कि ऑटम इज अ सीरीज ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। बात बहुत बहुत बढ़िया है। जो आपका ऑटम ये कविता है ना, और टू ऑटम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी। कहता है ना, कहता ऑटम इज अ सीरियस, कहता ऑटम इज अ सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। जो आपका क्या है जी? और टू ऑटम है ना जी, यह फल के पकने का क्या है जी? सीजन है। क्या है जी? और टू ऑटम क्या है जी? यह फल पकने का सीजन है। पूछ देगा क्या होगा जी? और कहता ऑटम इज अ सीजन ऑफ मिस्ट, पकने का, मेलो फ्रूटफुलनेस, फल के पकने का क्या है जी? सीजन है। और कुहासा क्या है जी? सीजन है। फिर कहता और टू ऑटम इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन। और टू ऑटम और मैच्योरिंग सन क्या है जी? आपस में क्या है जी? जिगरी दोस्त हैं। कहता है मैच्योरिंग जी एक आपस में जिगरी दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड है। याद रखे रहिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये आपका बहुत ही सुपर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत ही सुपर
ऑब्जेक्टिव था जो कि आपके एग्जाम में आएगा, और एग्जाम का एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है बाबू। बहुत मेहनत किया जाता है आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है ना, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा कि हम आपका प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही वीवीआई आपका ऑब्जेक्टिव था, और ये ऑट टू बॉटम है ना, बहुत ही बेहतर आपका ये पोइट्री है। कैसी पोइट्री है, बहुत मजा आता है पढ़ाने में, और आप लोग बेहतर ढंग से उसको पढ़िए और इस ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन